और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के चुनावी रण में उतरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को नगर कुर्नूल में और महबूबनगर में इन दो रैलियों के जरिए केसीआर की सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा तेलंगाना केसीआर को बाय बाय कह रहा है, क्योंकि उनकी सरकार एक राजा की तरह चलती है, जिसमें शासन सिर्फ एक परिवार का है और प्रजा मजबूर है। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी और पीएम मोदी पर भी तंज कसा। बाय केसीआर, मगर जो पैसा इन्होंने लूटा है उसके बारे में क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले चीफ मिनिस्टरशिप से बाय बाय होगा। उसके बाद जो केसीआर जी ने तेलंगाना की जनता से पैसा लूटा है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। मैंने मन बना लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालने जा रही है। भ्रष्टाचार पर वार, निशाने पर तेलंगाना के सीएम केसीआर। उतना पैसा कांग्रेस। एंग्री यंग मैन वाले तेवर में राहुल गांधी ने के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली भारत राष्ट्र समिति की सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया। तेलंगाना में राजा और प्रजा की लड़ाई का राग भी छेड़ दिया। हम सब ने तेलंगाना का सपना देखा था। सपना था कि तेलंगाना की जनता इस प्रदेश में राज करे। पिछले 10 साल तेलंगाना की जनता को परे कर दिया गया है और एक परिवार, चीफ मिनिस्टर कह लो, राजा कह लो, एक राजा और उसका परिवार तेलंगाना पर राज कर रहा है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल से राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस विधानसभा से लेकर लोकसभा तक बीजेपी को चारों खाने चित कर देगी। तेलंगाना में तो बीजेपी को 2% वोट भी नहीं मिलेंगे। बीजेपी के यहां टायर पंचर किए, वैसे ही हम दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में उनके टायर पंचर करने जा रहे हैं। पहले हमें तेलंगाना में जीतना है, मध्य प्रदेश में जीतेंगे, राजस्थान में जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और फिर जाके हम 2024 में दिल्ली में जीतेंगे। बीजेपी के लोग छाती फुला के घूम रहे थे, अब उनके नेता यहां आके कहते हैं हम ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यहां आपको 2% वोट मिलेगा और चीफ मिनिस्टर कैसे बनाओगे? जनसैलाब को देख जोश में आए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। 15-15 लाख के पुराने वादे को भी ताजा कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जब वायदा करता हूं तो उस वायदे को पूरा करके दिखाता हूं। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। अदानी जी के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए चले गए। नगर कुर्नूल के बाद राहुल गांधी ने तेलंगाना के महबूब नगर में भी विशाल रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की गारंटियां गिनाते हुए तेलंगाना में केसीआर को बाय बाय का नारा भी याद दिला दिया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। महिलाएं इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं और अपनी पूरी जिंदगी तेलंगाना के भविष्य में लगा देती है। इसीलिए सबसे पहले हम उनके लिए महालक्ष्मी स्कीम लाए हैं। 2500 रुपए हर महीने तेलंगाना की महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। बुजुर्ग लोगों के लिए आज उनको 2000 रुपए मिलता है पेंशन में। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उनको 4000 रुपए मिलेगा हर महीना। गृह ज्योति स्कीम, 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में। बाय बाय केसीआर। हालांकि तेलंगाना के खम्मम में अपनी सरकार को बरकरार रखने की खातिर पसीना बहा रहे केसीआर ने दावा किया कि फिलहाल तेलंगाना की हालत आंध्र प्रदेश से अच्छी है। चाहे सड़क हो या फिर बिजली, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अव्वल है। किसान खुशहाल हैं और दलित बंधु योजना भी किसी सूबे में नहीं है। लिहाजा लोगों को सोच समझकर वोट करना चाहिए। सत्ता बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहे केसीआर को चुनावी चौसर में एक और झटका लगा, जब बीआरएस विधायक राठौड़ बापू राव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में राव भगवा पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि पिछले महीने बापू राव ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन वहां बात बन नहीं सकी। दिल्ली से रमन कुमार और कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।